एसएससी जेईई 2024 माइंडसेट एंड अप्रोच। आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए और उसके रिगार्डिंग आपका क्या अप्रोच होना चाहिए। मेरे दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद अग्रहरी। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका एसएससी जेईई जो 2024 है उस पेपर को लेकर आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए, उस माइंडसेट के हिसाब से क्या अप्रोच कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। मेरे दोस्त, ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप जब तक अपना माइंडसेट नहीं बनाते हैं तब तक आपके अंदर अप्रोच आती ही नहीं है, या माइंडसेट अप्रोच के बिना और अप्रोच माइंडसेट के बिना अधूरा है, और इन दोनों के बगैर सिलेक्शन लेना भी अधूरा है। याद रखिएगा, इन दोनों के बिना सिलेक्शन लेना भी अधूरा है। देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर मैं आपको बहुत कुछ सिखाने आया, यहां पर मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूं। यहां पर क्या, पहले माइंडसेट क्या है। माइंडसेट इज द फाउंडेशन सेट ऑफ बिलीव्स और एटीट्यूड दैट सेव योर थिंकिंग। जो आपकी थिंकिंग के शेप, आपके थिंकिंग को जो शेप देता है वो आपको कौन होता है, माइंडसेट। जैसे अगर आप सोच रहे होंगे कि सर मुझे एसएससी जेईई में 150 मार्क्स लाना है, तो कैसे आ रहा है ये कैसे आ रहा है। आपके दिमाग में आपको एक शेप दे रहा है ना कि यार 150 नंबर लाना, तो मुझे 150 के हिसाब से पढ़ना है। अब अप्रोच क्या होगा, वाइल अप्रोच इज द स्पेसिफाइड मेथड। अब आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि यार मुझे 150 नंबर लाना है, लेकिन किस मेथड से लाऊंगा, इसके लिए कोई मेथड तो होना ही चाहिए ना भाई। कौन सा मेथड है जहां से मैं यहां पर 150 नंबर ले आऊं, जो हमने गोल सेट किया। और स्ट्रेटजी, कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी हो सकती है यूज टू हैंडल अ पर्टिकुलर सिचुएशन और टास्क, एक पर्टिकुलर सिचुएशन या टास्क में हैंडल कर सकें आप। ओके, अब यहां पर देखना है आपको, यहां पर मैं आपको बता दे रहा हूं। पहले तो आपको दोनों का डिफरेंस समझ गए। अब पॉजिटिव माइंडसेट, अब सुनिएगा, अब जब हम एग्जाम में जाते हैं तो क्या गलती करते हैं, या हम रूम पर बैठ के टेस्ट भी देते हैं तो क्या गलती करते हैं। हमारे दिमाग में एक आता है कि पॉजिटिव माइंडसेट में क्या है, यहां पर हमारे दिमाग में आता है यार कि मेरे शिफ्ट का पेपर, कि मेरे जो मई जून में जो हमारा पेपर होना है, लेटर सपोज मान लूं कि 5 जून को मेरा पेपर है। अब मेरे दिमाग में पहले चल रहा है यार 5 जून का जो पेपर आएगा ना, लास्ट 3 ईयर से सबसे टफ पेपर मेरा रहता है, सबसे टफ पेपर मेरा रहता है, और इस बार भी होगा मेरा सबसे टफ। पहले तो आप यहाँ निगेटिव माइंड हो गए, आप माइंडसेट आपने पहले बना लिया कि भाई मेरा निगेटिव हो जाता है, मतलब मेरा पेपर सबसे टफ आता है, और यार मैं रीजनिंग नहीं अच्छा कर पाता हूँ, या जीएस अच्छा नहीं कर पाता हूँ, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता हूं, टाइम मैनेजमेंट सेट नहीं कर पाता हूं। ये आपके दिमाग में सब निगेटिव थॉट है, जो कि आपके सिलेक्शन से आपको पीछे लेकर चले जाते हैं। तो आपको हरदम अपना माइंडसेट एकदम पॉजिटिव वे में रखना है। सर वो कैसे आएगा, सुनिएगा। अब यही जगह आप ये भी तो सोच सकते हैं कि अरे पेपर तो सबके लिए इक्वल आता है यार, टफ आएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा। अब ऐसा थोड़ा नहीं कि आप स्पेशल स्टूडेंट, आपके लिए अलग से पेपर बनाया जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो आप ये मान के सोचना है कि जो भी पेपर आएगा अच्छा आएगा, गुड आएगा, मैं उसको क्या कर लूंगा। रीजनिंग जीएस में अगर आप पहले से पढ़े तो आपके दिमाग में भी आना चाहिए, आपने जितना पढ़ा वो सफिशिएंट है, आपने जितना पढ़ रखा वो सफिशिएंट है। टाइम मैनेजमेंट की अगर बात करूं तो ये जो एग्जाम वाला टाइम मैनेजमेंट है ना, ये आप ना अभी से ही अपने रूम पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, अपने घर पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। मींस 2 से 3 घंटे बैठना बिना उठे हुए, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चों की आदत होती है, बैठे आधे घंटे पढ़े, एक बार वॉशरूम जाएंगे, फिर बैठे आधा घंटा पढ़े, प्यास लग गई, फिर जाएंगे, फिर बैठे, फिर भूख लग गई। तो ये सारा कुछ नहीं होना चाहिए। सर मैं इस वजह से बता रहा हूं आपको कि 2 से 3 घंटे जब आप बिना रुके हुए पढ़ेंगे ना, तो आपका स्टेमिना डेवलप होगा पढ़ने का, माइंड कंसंट्रेट करने का। आप एग्जाम देते होंगे तो आपको पता चलता होगा, जब आप एग्जाम देते हैं कि आप दे रहे हैं क्वेश्चन और दिमाग में बातें चल रही किसी और की। ये चीज गौर करिएगा, क्यों आता है, क्योंकि आप पहले से ही प्रिपेयर नहीं थे, और ये आप 1 से 2 दिन में नहीं कर पाएंगे। सिंपल सी बात है, आपको कम से कम 21 दिन लगेगा। जब आप यहां पर 2 से 3 घंटे आप ये सारा कुछ कर लेंगे, तब पॉजिटिव माइंडसेट एक आने लगेगा, एक पॉजिटिव माइंडसेट आने लगेगा। अभी दोनों में डिफरेंस भी बताऊंगा, ठीक। तो यहां पर आपको 2 से 3 घंटे आपको डेली ऐसे ही स्टडी करना है। और इसके बाद क्या था आपका अप्रोच, क्या है आपकी स्ट्रेटजी, कैसे है
आपकी स्ट्रेटजी कैसी है, आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक कौन सी यूज कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक कौन सी यूज कर रहे हैं। ठीक, तो अब जैसे कि आप ये भी कर सकते हैं, जैसे 20 × 10 × 98 और यहां पर इसका डिवाइड करना था, यहां पर क्या करना था, इसको सॉल्व करना था। अब यहां पर अप्रोच क्या होगी, अब अगर यहां पर कोई अच्छा बच्चा होगा, इसको 2 बार काटेगा, तुरंत आपका आंसर कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। लेकिन दूसरे जगह क्या होगा, दूसरे जगह बच्चा क्या करेगा, यहां पर वो सबसे पहले 20 को इससे मल्टीप्लाई करेगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा, फिर इसको डिवाइड करेगा। तो आप कौन सा अप्रोच स्टार्ट कर रहे हैं, अपना रहे हैं, ये सब बातों को आपको ध्यान देना होगा, कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं। अब अच्छा एक चीज और बता दूं, टेक्निक आएगी कैसे, प्रैक्टिस। ये कैसे मेरे दिमाग में आया कि इससे 2 बार में कट जाएगा, तुरंत आंसर आ गया, प्रैक्टिस, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। चलिए, अब ये तो बात रही, लेकिन अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, जैसे कि जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। जैसे बात कर लूं कि आपका माइंडसेट क्या है, जैसे कि आपने माइंडसेट के तौर पे कर लिया रीजनिंग, याद रखिएगा, और इसीलिए बोला जाता है कि टेस्ट में जैसे आप पैटर्न फॉलो करें वही आप मेन एग्जाम में भी फॉलो करेंगे। सर कौन सा पैटर्न, जैसे आप पहले एग्जाम में रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो वहां भी रीजनिंग स्टार्ट करिए, जीएस स्टार्ट कर रहे हैं तो वहां जीएस स्टार्ट करिए, टेक्निकल स्टार्ट करें तो टेक्निकल स्टार्ट करिए। क्योंकि जब आप उल्टा पुल्टा कर देते हैं ना, तो पता है क्या होता है, आपका माइंड खुद ही घूम जाता है। करना क्या, जैसे रीजनिंग में आपकी क्या अप्रोच होगी, जीएस एंड जीके में क्या आपकी अप्रोच होगी, या टेक्निकल में क्या आपकी अप्रोच होगी। रीजनिंग में आपकी अप्रोच होगी कि मुझे 40 से 48 नंबर लाने हैं, ओके, और जीएस जीके में मेरा 20 से 30 नंबर लाना है, और टेक्निकल पोर्शन में मुझे कम से कम 70 से 80 नंबर लाने हैं। ये मेरा क्या है, माइंडसेट है, ये मेरा माइंडसेट है कि मुझे इतने नंबर लाने हैं। अगर मुझे प्री में सिलेक्शन लेना है तो मुझे कम से कम इतने नंबर लाने हैं, 40 20 60 7 6 13 130 और 8 3 10 110 158, मतलब कुल मिलाकर मुझे इसके रेंज पे। तो मेरे भाई इसके लिए आपको मेहनत भी करनी है। मैं ये वाला सेशन इस वजह से लेकर आया हूं कि आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। सर वो कैसे सुन लीजिए, वो कैसे कि जब तक आप अपना माइंडसेट ही नहीं रखेंगे तब तक आप कैसे पढ़ेंगे। अब आपके पास क्या क्या अप्रोच है, क्या क्या अप्रोच है आपके पास। रीजनिंग में 40 से 48 नंबर लाने के लिए कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं, कौन सा आप अप्रोच यूज कर रहे हैं, ये आपको सोचना चाहिए मेरे भाई कि कौन सी आप टेक्निक यूज कर रहे हैं, कौन से अप्रोच यूज कर रहे हैं, और कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो आपको स्किप कर देना है रीजनिंग में। ये भी आपका अप्रोच है। आसान है क्वेश्चन लेकिन टाइम टेकिंग है तो हटा देना। जीएस में आपका क्या अप्रोच है कि 20 से 30 नंबर लेकर आओ। मींस आपके दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा यहां पर मैं पॉलिटी भी पढ़ लूं जल्दी से, और यहां से 2 से 3 क्वेश्चन आ जाएगा। करंट अफेयर से 10 से 15 क्वेश्चन आ जाते हैं, पॉलिटी कर लेता हूं, करंट अफेयर पढ़ लेता हूं, इस तरीके के कर लेते हैं। पॉलिटी हो गया, करंट अफेयर हो गया, और आपका साइंस में बायोलॉजी हो गया, डेट हो गई, इस तरीके से ये आपकी अप्रोच हो जाएगी भाई, किस तरीके से करना। अब जैसे टेक्निकल की बात किया जाए, टेक्निकल अगर 70 से 80 नंबर लाने का मादा रखते हैं, आप सोच रहे हैं, आपका माइंडसेट है, तो भाई अप्रोच भी तो कुछ होगी कि ऐसे सोच लिए कि 70 से 80 नंबर आ जाएगा ना। मेरे लाल ऐसे नहीं होता, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको क्या, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट के बाद PYQ क्लियर करेंगे, MCQ क्लियर करेंगे, फिर इसके बाद कहीं आप 70 to 80 मेन एग्जाम में कर पाएंगे। और जब तक आप यही नहीं सेट करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। और हाँ, दूसरी बात ये भी बता दूं, आप ये सेट करने का मतलब ये है कि टारगेट हम लेकर चल रहे हैं कि हमें इतना करना है, और एग्जाम में भी हो सकता है कि आपका कट ऑफ 90 चला जाए, एग्जाम में भी हो सकता है आपका कट ऑफ 180 चला जाए सर 200 में। ये कैसे सर, ये पेपर के हिसाब से डिपेंड करता है। ये कैसे डिपेंड होता है, पेपर के हिसाब से डिपेंड होता है। लेकिन मुझे अपना बेस्ट करना है, समझ गए, मुझे क्या करना है, मुझे अपना बेस्ट करना है। मुझे बेस्ट करने के लिए मैं सारी चीजें मेरे दिमाग में होनी चाहिए। ये आपका माइंडसेट और अप्रोच होगा। अब यहां पर आप ये गलती कर देते हैं बच्चे कि उनके माइंडसेट में तो ये रहता है
अरे 48-50 क्वेश्चन कर लेंगे। अगर उनसे पूछा जाए कि आप 48-50 क्वेश्चन करने के लिए कर क्या रहे हैं, कोई अप्रोच नहीं उनके पास। क्या आपके पास भाई कोई निंजा टेक्निक होगी क्या जिसको आप जल्दी सॉल्व करके आंसर निकाल दें? ऐसा है क्या? नहीं होगा आपके पास। तो आप कैसे 48 नंबर ला सकते हैं ये बताइए? कम समय में लाने को ला सकते हैं, समय की वैल्यू। तो यहां पर याद रखिएगा, एसएससी जेईई जो आपको चांस दे रहा है वो मेरे ख्याल से इस बार बहुत अच्छा चांस देगा, बहुत ही अच्छा चांस देने वाला है एसएससी जेईई। और अगर ये गलती हो गई तो आप पता है उन सारे बच्चों से 1 साल पीछे हो जाएंगे, और बहुत पीछे हो जाएंगे, ये भी समझ लीजिएगा। तो अभी आपके पास मौका है, जिंदगी सबको एक मौका देती है और आपको भी ये मौका दे रही है कि आप कुछ करिए। तो यहां तक बात क्लियर हो गई सब कुछ? क्यों मेरे भाई, यहां तक बात क्लियर हो गई? तो अब यहां पर अगर कुछ बच्चों का डाउट होगा कि सर क्या करें, तो मैं आपको बता देता हूं, आपका सिविल इंजीनियरिंग हो या तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, अगर तीनों में आज इनरोल करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा Y579। क्या यूज करेंगे? Y579। अगर आज आप कोई महापैक लेंगे तो डबल वैलिडिटी के साथ, क्या 12 मंथ प्लस 12 मंथ मींस 24 मंथ, 24 मंथ का कितना मिलेगा? 1807 रुपया का मिलेगा, 1807 रुपया का मिलेगा। लेकिन इसके साथ क्या है, अगर आप ऐप को डाउनलोड करेंगे तो 1% और डिस्काउंट मिल जाएगा इससे, और आप यहाँ कॉइन्स भी लगा सकते हैं। तो मेरे दोस्त ये ऑफर आज बस रहने वाला है, तो जाओ यार मेरे दोस्त, फटाफट इनरोल करो। आप सिविल से हो, मैकेनिकल से हो, डजंट मैटर, आप इनरोल करिए यार। 24 महीने का 1800 रुपया का, 100 रुपया पर मंथ से भी कम, अगर सिलेक्शन लेना है तो। और इसके बाद अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिविल वालों के लिए स्पेशली है कि सर मुझे आरआरबी की भी तैयारी करना है और मुझे संगम की भी, मतलब एसएससी की भी तैयारी करना है, तो मैं बता दूं इन दोनों का सेपरेट बैच लेने से अच्छा है सिविल इंजीनियरिंग का महापैक ले लीजिए। यहां पर मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप यूज करिएगा Y579, और ये भी बैच आपको मिलेगा महापैक 1807 रुपए। कितने में? 1807 रुपए। ओके, इससे कम पे कहीं नहीं मिलेगा। और मैं इसलिए बोल रहा हूं ना भाई कि इस बार यार गलती मत करिए, क्योंकि जो पिछले बार गलती हुई इस बार गलती नहीं होनी चाहिए। तो आई होप आपको ये एक आपका माइंड रीडिंग काफ़ी अच्छे से हुआ होगा, या माइंड सेटअप आपका बहुत अच्छे से हुआ होगा। तो इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ, मिलता हूँ फिर आपसे, फिर इसी तरीके की कोई आपके लिए यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखे रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ओके, बाय बाय एंड लव यू ऑल।